नहीं, सिर्फ शरीर नहीं, तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी किस्मत, सब कुछ उससे बनता है जो तुम खाते हो। हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले एक बात कही थी, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, यानी जब भोजन शुद्ध होता है तो भीतर शुद्धि होती है, और जब भीतर शुद्धि होती है तो जीवन बदलता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 6 दिव्य भोजन, वो भोजन जो हमारे ऋषि खाते थे, जो हमारे योगी खाते थे, जो हमारे पूर्वज जानते थे, और जिन्हें हमने आधुनिकता की दौड़ में भूल दिया। पर एक बात पहले, यह कोई परहेज की बात नहीं है, यह कोई भूखे रहने की बात नहीं है, यह कोई कठोर नियमों की बात नहीं है। यह उस भोजन की बात है जो तुम्हें भीतर से भरता है, जो तुम्हारी धातुओं को पोषण देता है, जो तुम्हारे ओज को बढ़ाता है, जो तुम्हारे मन को शांत करता है, जो तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता है, जो तुम्हारी आंखों में चमक लाता है, जो तुम्हारे चेहरे पर दीप्ति लाता है, और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारी उम्र को उल्टा मोड़ता है। तो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि यह बात तुम्हारी थाली बदल सकती है, और थाली बदलती है तो जिंदगी बदलती है। पहला दिव्य भोजन, आंवला। हाँ, वही आंवला जो तुम्हारी दादी के घर में था, जो हर घर में होता था, जो अब किसी के घर में नहीं होता। पर सुनो, आंवला कोई साधारण फल नहीं है। आयुर्वेद में आंवले को सबसे बड़ा रसायन कहा गया है। रसायन यानी वो चीज़ जो शरीर को युवा रखे, जो उम्र को धीमा करे, जो जीवन शक्ति को बढ़ाए। आंवले में विटामिन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दुनिया का कोई भी फल उसके आसपास नहीं आता। एक आंवले में कई संतरों जितनी शक्ति होती है। पर यह सिर्फ विटामिन की बात नहीं है। आंवला 5 रसों का फल है, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, तीखा। और आयुर्वेद कहता है जिस भोजन में ये 5 रस हों वो शरीर की हर ज़रूरत पूरी करता है। आंवला बालों को काला करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, त्वचा को चमकाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन को सुधारता है, मन को शांत करता है, और ओज को बढ़ाता है। रोज़ एक कच्चा आंवला, बस इतना करो और 3 महीने में खुद फर्क देखो। दूसरा दिव्य भोजन, घी, देसी गाय का घी। यह सुनकर बहुत लोग चौंकेंगे। हमें बताया गया कि घी से मोटापा होता है, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी से दिल की बीमारी होती है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो पिछले 50 सालों में हमें बताया गया। सुनो, हमारे पूर्वज घी खाते थे, भरपूर घी, और वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ थे, ज़्यादा लंबे जीते थे, ज़्यादा ऊर्जावान थे। यह संयोग नहीं था। आयुर्वेद कहता है घी 7 धातुओं को पोषण देता है, घी मस्तिष्क का भोजन है, घी हड्डियों को रस देता है, घी जोड़ों को चिकनाई देता है, घी वात को शांत करता है। और आज का विज्ञान भी धीरे धीरे यह मानने लगा है कि देसी गाय के घी में वो वसा होती है जो मस्तिष्क के लिए अमृत है। रोज़ 2 चम्मच देसी गाय का घी दाल में, रोटी पर, खिचड़ी में, जहाँ भी हो, पर रोज़। और महीने भर में मन की स्पष्टता खुद महसूस होगी। तीसरा दिव्य भोजन, तिल, काले तिल। यह छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। तिल हमारी सबसे पुरानी परंपरा का हिस्सा है। मकर संक्रांति पर तिल खाते हैं, पितरों को तिल से तर्पण देते हैं, यज्ञ में तिल की आहुति देते हैं। यह सब बिना कारण नहीं है। तिल शरीर की सबसे गहरी धातुओं को पोषण देता है। तिल में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, आयरन है, और यह सब एक साथ एक छोटे से बीज में। तिल हड्डियों का सबसे बड़ा मित्र है। तिल बालों को काला और घना बनाता है। तिल त्वचा को कोमल बनाता है। तिल शुक्र धातु को पुष्ट करता है। रोज़ 1 मुट्ठी काले तिल
चाहे गुड़ के साथ खाओ, चाहे तिल के लड्डू बनाओ, चाहे तिल की चटनी बनाओ, पर रोज़। चौथा, दिव्य भोजन, हल्दी वाला दूध। यह हमारी सबसे पुरानी औषधि है। जब भी कोई चोट लगती थी, दादी हल्दी वाला दूध देती थी। जब भी सर्दी होती थी, हल्दी वाला दूध। जब भी थकान होती थी, हल्दी वाला दूध। यह कोई अंधविश्वास नहीं था। हल्दी में करक्यूमिन होता है, और करक्यूमिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक तत्वों में से एक है। यह शरीर की सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, हृदय को बलवान बनाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, और दूध शरीर की धातुओं को पोषण देता है। दोनों मिलकर एक दिव्य संयोग बनाते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध, आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा घी, यह पियो और देखो कैसे नींद गहरी होती है, कैसे सुबह ताजगी होती है, कैसे शरीर बदलता है। 5वां, दिव्य भोजन, अखरोट। यह फल प्रकृति का सबसे बड़ा संकेत है। ध्यान से देखो अखरोट कैसा दिखता है। वो मस्तिष्क जैसा दिखता है, और प्रकृति कोई संकेत बिना कारण नहीं देती। अखरोट मस्तिष्क का भोजन है। इसमें ओमेगा तत्व हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देते हैं। आयुर्वेद में अखरोट को मस्तिष्क रसायन कहा गया है। यह याददाश्त बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, मन की बेचैनी कम करता है, नींद सुधारता है, और शरीर के लिए यह हृदय को बलवान बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, रक्त को शुद्ध करता है। रोज़ रात को 5 अखरोट पानी में भिगो दो और सुबह खाली पेट उन्हें खाओ। भिगोने से उनकी शक्ति और बढ़ जाती है, और उनका वो तत्व जो नींद में रुकावट डालता है वो निकल जाता है। 6ठा, दिव्य भोजन, और यह सबसे अप्रत्याशित है, मौन भोजन। हाँ, मौन ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, पर यह सबसे दिव्य भोजन है। हमारे ऋषि भोजन करते वक्त मौन रहते थे। कोई बात नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई चिंता नहीं, बस भोजन और मौन। यह इसलिए नहीं कि बात करना गलत है, यह इसलिए क्योंकि जब हम मौन में खाते हैं तो पूरा ध्यान भोजन पर होता है, और जब ध्यान भोजन पर होता है तो शरीर उस भोजन को पूरी तरह ग्रहण करता है। हर कण, हर पोषक तत्व, हर ऊर्जा। और आज का विज्ञान भी कहता है कि जब हम टेलीविज़न देखते हुए या फ़ोन देखते हुए खाते हैं तो पाचन 30% कम होता है। 30% यानी तुम जो भी खाते हो उसका 30% बर्बाद हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि ध्यान भटका हुआ था। तो 6ठा, दिव्य भोजन मौन है। अगली बार जब खाओ तो बस खाओ, हर निवाले को महसूस करो, हर स्वाद को जियो, हर सांस के साथ उस भोजन का आभार मानो, और देखो वही भोजन कितना अलग लगता है। अगला भाग मांगो, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यह जाना कि वो 6 दिव्य भोजन कौन से हैं। अब जानेंगे कि उन्हें कब खाएं, कैसे खाएं, किसके साथ खाएं, किसके साथ न खाएं, और वो प्राचीन नियम जो भोजन को औषधि बना देते हैं, वो सब अभी बाकी है। पहले भाग में हमने जाना वो 6 दिव्य भोजन, आंवला, घी, तिल, हल्दी वाला दूध, अखरोट और मौन। पर एक बात बाकी थी, एक बहुत ज़रूरी बात। वो बात यह है कि भोजन सिर्फ क्या खाते हो इससे नहीं बनता। भोजन बनता है कब खाते हो, कैसे खाते हो, किस मन से खाते हो, किसके साथ खाते हो और कितना खाते हो। यह 5 बातें उतनी ही ज़रूरी है जितना यह कि क्या खाते हो। और आज यही 5 बातें खुलेंगी, तो ध्यान से सुनो। पहली बात, कब खाएं। यह सबसे पहला नियम है और सबसे अनदेखा नियम। आयुर्वेद कहता है भोजन का समय सूर्य की स्थिति से जुड़ा है। जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा हो, यानी दोपहर 12 से 1 बजे के बीच, तब शरीर की पाचन शक्ति
सबसे तेज होती है। इसे कहते हैं जठराग्नि का चरमोत्कर्ष, यानी शरीर की अग्नि उस वक्त सबसे प्रज्वलित होती है, और जो अग्नि में डाला जाए वो जलता है, वो पचता है, वो शरीर की धातुओं में बदल जाता है। तो दिन का सबसे बड़ा भोजन दोपहर में करो, और रात का भोजन सूर्यास्त से पहले। हाँ, सूर्यास्त से पहले। जब सूर्य डूबता है तो शरीर की अग्नि भी धीमी होने लगती है, और धीमी अग्नि में जो डाला जाए वो पचता नहीं, वो शरीर में अपचा रह जाता है, और अपचा भोजन आयुर्वेद में विष कहलाता है। आज दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उनमें से अधिकतर इसी अपचे भोजन से है। रात को देर से खाना, सोने से पहले खाना और फिर सो जाना, यह शरीर के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। तो पहला नियम सूर्यास्त से पहले रात का भोजन, और अगर यह संभव न हो तो कम से कम सोने से 3 घंटे पहले। दूसरी बात, कैसे खाएं, यह दूसरा नियम, और यह हमने पहले भाग में थोड़ा छुआ था, मौन। पर मौन के साथ कुछ और भी है। आयुर्वेद कहता है भोजन करते वक्त बैठकर खाओ, ज़मीन पर बैठकर, सुखासन में। यह इसलिए नहीं कि यह परंपरा है, यह इसीलिए क्योंकि जब तुम ज़मीन पर बैठकर खाते हो तो शरीर एक विशेष स्थिति में होता है, पेट पर दबाव नहीं होता, रक्त का प्रवाह पाचन तंत्र की तरफ बेहतर होता है, और ज़मीन की ऊर्जा सीधे शरीर में आती है। पर आज हम कुर्सी पर बैठते हैं, या सोफे पर, या बिस्तर पर, और ये सब पाचन को कमज़ोर करता है। तो जब भी हो सके ज़मीन पर बैठकर खाओ। तीसरी बात, किस मन से खाएं, यह सबसे गहरी बात है और सबसे अनदेखी। हमारे शास्त्रों में लिखा है जिस मन से भोजन बनाया जाए वो मन भोजन में उतर जाता है, और जिस मन से भोजन खाया जाए वो मन शरीर में उतर जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है। आज का विज्ञान कहता है जब हम क्रोध में खाते हैं तो पाचन तंत्र तनाव में होता है, और तनाव में पाचन ठीक नहीं होता। जब हम उदासी में खाते हैं तो शरीर भोजन को ठीक से ग्रहण नहीं करता, और जब हम शांति से, आभार के साथ, प्रेम के साथ खाते हैं तो शरीर भोजन का पूरा पोषण लेता है। इसीलिए हमारे पूर्वज भोजन से पहले प्रार्थना करते थे, भोजन से पहले ईश्वर का स्मरण करते थे। यह सिर्फ धर्म नहीं था, यह विज्ञान था। भोजन से पहले एक पल रुको, उस भोजन को देखो, उसके लिए आभारी हो जाओ, उन हाथों के लिए जिन्होंने यह बनाया, उस मिट्टी के लिए जिसने यह उगाया, उस सूर्य के लिए जिसने इसे पोषण दिया, उस पानी के लिए जिसने इसे जीवन दिया, और फिर खाओ और देखो वही भोजन कितना अलग लगता है। चौथी बात, किसके साथ खाएं, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। आयुर्वेद कहता है भोजन सत्संग में करो। सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ। जब तुम अच्छे लोगों के साथ प्रेम के माहौल में खाते हो तो वो ऊर्जा भोजन में मिलती है, और जब तुम झगड़े में, विवाद में, तनाव में खाते हो तो वो तनाव भोजन में मिलता है। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए परिवार के साथ एक साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा बनाई थी। वो परंपरा आज टूट गई। हर कोई अपने कमरे में, अपने फ़ोन के साथ, अपने एकांत में, और इस टूटन का नतीजा सिर्फ रिश्तों में नहीं, शरीर में भी दिखता है। तो जब भी हो सके परिवार के साथ बैठो, प्रेम के साथ खाओ, और अगर अकेले खाना हो तो मौन में खाओ। पांचवी बात, कितना खाएं, यह सबसे व्यावहारिक नियम है। आयुर्वेद कहता है पेट को 4 भागों में बांटो। 2 भाग भोजन से भरो, 1 भाग पानी से भरो, 1 भाग खाली रखो। यह नियम हजारों साल पुराना है, और आज का विज्ञान इसे ही नई भाषा में कहता है कि पेट को 80% से ज़्यादा मत भरो। पर हम हर बार पेट को 100% भरते हैं, कभी
कभी 120%। और फिर पूछते हैं नींद क्यों आती है, सुस्ती क्यों है, पाचन क्यों खराब है? क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा उस अतिरिक्त भोजन को पचाने में लग जाती है और बाकी सब काम रुक जाते हैं। तो थोड़ा कम खाओ, इतना कि भूख थोड़ी बाकी रहे, और उस बाकी भूख में एक जीवंतता रहती है, एक ऊर्जा रहती है, एक चमक रहती है। छठी बात, वो संयोग जो नहीं करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की अवधारणा है, यानी वो भोजन जो एक साथ नहीं खाने चाहिए। पहला, दूध और नमक। दूध और नमक एक साथ शरीर में एक विरोध पैदा करते हैं, इसीलिए नमकीन चीज़ों के साथ दूध मत पियो। दूसरा, दूध और खट्टे फल, दूध के साथ आम, दूध के साथ संतरा, दूध के साथ नींबू, यह सब शरीर में विष बनाते हैं। तीसरा, शहद को कभी गर्म मत करो। गर्म शहद आयुर्वेद के अनुसार विष बन जाता है। शहद हमेशा गुनगुने या ठंडे में। चौथा, खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। खाने के साथ थोड़ा पानी ठीक है, पर खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी जठराग्नि को बुझा देता है, और जब अग्नि बुझे तो पाचन नहीं होता। खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पियो। सातवीं बात, ऋतु के अनुसार भोजन। यह आयुर्वेद का सबसे गहरा सिद्धांत है। हर ऋतु में अलग भोजन। गर्मियों में ठंडा हल्का तरल, सर्दियों में गर्म भारी पोषक, बरसात में हल्का सुपाच्य। प्रकृति हर ऋतु में वही फल और सब्जियां देती है जो उस ऋतु में शरीर को चाहिए, और जब हम बेमौसम खाते हैं तो शरीर भटकता है। तो मौसम के फल खाओ, मौसम की सब्जियां खाओ। यह सबसे सस्ता और सबसे दिव्य आहार विज्ञान है। आठवीं बात, भोजन के बाद एक काम, वज्रासन। खाने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठो। वज्रासन वो एकमात्र आसन है जो खाने के बाद किया जा सकता है, और यह पाचन को तेज करता है, जठराग्नि को प्रज्वलित रखता है, और शरीर को उस भोजन से अधिकतम पोषण लेने में मदद करता है। 5 मिनट, बस 5 मिनट, और उन 5 मिनटों में वो सब होता है जो 1 घंटे की दवाई से भी नहीं होता। 9वीं बात, भोजन बनाने वाले का मन। यह सबसे रहस्यमयी बात है और सबसे सच्ची बात। हमारे घरों में माँ खाना बनाती थी, और वो माँ खाना बनाते वक्त क्या करती थी? भजन गुनगुनाती थी, भगवान का स्मरण करती थी, परिवार के बारे में सोचती थी, प्रेम से बनाती थी, और उस खाने में एक स्वाद होता था, एक शक्ति होती थी, एक ऊर्जा होती थी, जो आज के किसी भी रेस्तरां के खाने में नहीं होती। क्योंकि रेस्तरां में खाना बनाने वाला थका हुआ होता है, तनाव में होता है, जल्दी में होता है, पैसे के लिए बना रहा होता है, और वो तनाव, वो थकान उस खाने में उतर जाती है, और तुम वो तनाव खाते हो। इसीलिए जब भी हो सके घर का खाना खाओ, और जब घर में बनाओ तो प्रेम से बनाओ, शांति से बनाओ। वो प्रेम भोजन में उतरता है, और भोजन से शरीर में, और शरीर से जिंदगी में। 10वीं बात, और यह अंतिम और सबसे गहरी बात, भोजन सिर्फ शरीर का नहीं है, भोजन आत्मा का भी है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के भोजन बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वो जो शांति देता है, जो मन को स्थिर करता है, जो आत्मा को प्रकाशित करता है। ताज़े फल, दूध, घी, हरी सब्जियां, अनाज। राजसिक भोजन वो जो उत्तेजना देता है, जो मन को चंचल करता है, बहुत मसाले, बहुत नमक, बहुत खट्टा, बहुत तीखा। और तामसिक भोजन वो जो आलस देता है, जो मन को भारी करता है, जो चेतना को सुलाता है, बासी, सड़ा, अत्यधिक तला। और हमारे ऋषि कहते थे, जैसा भोजन वैसा